जयपुर शहर में राधिका रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद काव्या के नए बने बड़े बंगले की तरफ। तभी उसकी सास शारदा देवी उसे आवाज देती है, राधिका जरा जल्दी कर, काव्या का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है, तो हमें जल्दी से वहां जाना होगा। जी माँ जी, बस सब तैयारी है। वही काव्या जो कभी इस घर में मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है मुझे वो दिन। यही सोचकर राधिका पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसकी ननद की शादी हुई थी। भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी, एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? राधिका ने उसका हाथ थामकर कहा था, काव्या, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूं ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि अपनी बहन माना है। कभी वहां कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए। शादी के कुछ दिन बाद राधिका के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से काव्या उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अब तो जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही ली है मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही हूं ना एकदम कैटरीना कैफ। ये सुनकर राधिका के दिल में हल्की सी चुभन हुई, पर वो मुस्कुरा दी। सच कहूं काव्या, ये सादगी मेरी पहचान है। मैं भले ही 10,000 की साड़ियां ना पहन पाऊं, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मिला है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो सादा रहना चाहिए। काव्या पहले मिडिल क्लास परिवार से थी। उसका भाई छोटी नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसकी शादी रोहित से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। बड़ा फ्लैट, गाड़ियां और फिर एक पॉश इलाके में बड़ा बंगला। लेकिन ससुराल जाते ही काव्या के स्वभाव में घमंड आ गया। अरे बहू, कहाँ रह गई? शारदा देवी बोली। राधिका ने अपनी सबसे महंगी साड़ी निकाली, 2,000 की, जो उसके पति ने करवा चौथ पर दिलाई थी। कुछ देर बाद वो ननद के बंगले पहुंच गई। संगमरमर की सीढ़ियां, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा। बेटी, किस्मत पलट गई तेरी। मेहनत का फल है माँ, काव्या बोली, लेकिन तानों की धार साफ थी। अगर मेहनत न करते तो हम भी मिडिल क्लास घर में ही रहते। कमरे में जाकर काव्या बोली, भाभी, जितना बड़ा ये कमरा है ना, उतना तो आपका पूरा ससुराल होगा। वो तेरा मायका भी है, शारदा देवी बोली। खाना हुआ। राधिका चुप रही। कुछ महीनों बाद काव्या मायके आई, लेकिन इस बार बिना चमक के। भाभी, वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोन पर लिया था, किस्तें नहीं भर पा रहे। राधिका ने उसे गले लगाया। इंसान बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर खुश होता है। फिर बैंक का नोटिस आया। सब खत्म हो गया भाभी। कुछ खत्म नहीं हुआ काव्या, ये घर छोटा है पर दिल बड़े हैं। अब काव्या को समझ आ गया, घमंड टूट चुका था। आज उसके पास दिखावे की दौलत नहीं, बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी, असली अमीरी समझ आ गई। जहां प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है।